मिथुन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से वंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बड़ी विचित्र और अद्भुत घटनाओं का मेल होने जा रहा है। इस बीच आपका यह एक इंसान है जो बहुत ज्यादा साथ देगा, सर्वाधिक साथ देगा, आपकी उन्नति का कारक होगा और आपके लिए गुरु के समान यह मार्गदर्शक का कार्य करेगा। इस इंसान को आपको पहचानना ही होगा, समझना होगा जरूरतें क्या हैं और कैसे आप इस इंसान के साथ उन्नति प्राप्त कर सकते हैं जीवन में और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। हालांकि चंद्रमा राहु से दृष्ट है इस समय और काल पर, और अगले 3 से 5 दिनों के बाद चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वह मारक राशि अष्टम राशि में होने जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ बेहद शुभ घटनाएं और कुछ अशुभ घटनाओं के भी संकेत देखने को मिल रहे हैं। आपको कार्यक्रम को पूरा देखना होगा। कार्यक्रम का अंत होते होते हम आपको सारी बातें विस्तार से समझा देंगे, एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय दे देंगे जो इस समय और काल पर हर प्रकार की निगेटिविटी को आपके जीवन से दूर कर देगा। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ और महामाई की विशेष कृपा का पात्र आपको बना देगा। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। याद रखना बंधुओं कि हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं वे श्रेष्ठ ज्योतिषीय आकलनों पर तो आधारित होती ही हैं, महामाई की दिव्य कृपा भी लेकर आती है, क्योंकि महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों पर ही आधारित होती है। तो ऐसे में इन बातों का न केवल भौतिक बल्कि अभौतिक महत्व भी बहुत अधिक होता है। साथ ही साथ हम आपको आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी लगातार प्रेरित करते रहते हैं। यकीन मानिए कि जो व्यक्ति हमारे कार्यक्रमों को कुछ महीनों से, कुछ समय से लगातार देखते चले आ रहे हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में चाहे बहुत बड़े अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हो या ना हुए हो, मतलब कि चाहे वो करोड़पति अरबपति बने हो या ना बने हो, लेकिन जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बड़े ही संतुष्ट हैं, धैर्यवान हैं और बड़े ही शांत प्रवृत्ति के हो चुके हैं। जीवन को बड़ी ही खूबसूरती के साथ जी रहे हैं, क्योंकि जीवन जीने की कला उन्होंने सीख ली है। और सबसे बड़ी कला धर्म है, आध्यात्म है और स्वयं को पहचानने का बोध है, यानी स्व का बोध है। यही कुछ विशेष सूत्र, ज्ञान, गणित इस कार्यक्रम में भी हम बताएंगे। तो कई लिहाज से ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन तो जानवर भी जी लेते हैं, किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, सिर्फ एक उदाहरण है कि जीवन तो जानवर भी जी लेते हैं, कुत्ते बिल्ली भी जी लेते हैं, गाय भैंस भी जी लेते हैं, लेकिन जीवन मानव जब जीता है तो वह उद्देश्यों के साथ जीता है और जीवन की अनुभूतियां, जीवन का अनुभव उसके जन्म जन्मांतर तक साथ जाता है। कहने का मतलब यह है कि जीवन को सफल बनाना हर एक इंसान की, हर एक मानव की नैतिक कर्तव्य है, ड्यूटी है। और वह सफल कैसे होगा? जब तक कि आप ये नहीं पहचानेंगे कि आप कौन है, यानी कि स्व का बोध नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ भटकते रहेंगे लालसाओं में, वासनाओं में, अधूरी इच्छाओं में और इसकी उसकी की गई बुराइयों में, नकारात्मकताओं में डूबकर ये जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। धर्म की राह पर चलना, गुरुओं की बातों को सुनना और जो सचमुच में आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि हम आपके लिए कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों का अनुसरण करना, और भी बहुत ही महान और दिव्य संत हैं इस धरा पर, उनकी भी बातें सुनना और उनका अनुसरण करना, इससे जीवन का मूल्य निर्धारित होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जीवन सफल होता है। तो इन बातों को भी हम अपने कार्यक्रम में आपको समय समय पर यदा कदा समझाते रहते हैं, इसमें भी समझाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम जब भी कोई कार्यक्रम बनाते हैं पूरे दिल से बनाते हैं, ज्यादा कुछ लिखते पढ़ते नहीं है, केवल जरूरी जरूरी बातें, भविष्यवाणियां वगैरह लिखते हैं। बाकी सब कुछ जो हृदय से निकलता है दिव्य वाणी के रूप में, महामाई के आशीर्वाद के रूप में, वह आप तक पहुंचा देते हैं। तो इन शब्दों, इन बातों को मानकर आप बहुत कुछ अपने जीवन में बदल पाएंगे। ठीक है। अब रही बात की भविष्यवाणियों की, तो 5 से 7 सटीक भविष्यवाणियां करेंगे। कोशिश हमने ये की है कि आपके इस समय और काल पर जो आप महसूस कर रहे हैं, जैसा जीवन आप जी रहे हैं, उस स्तर पर ये भविष्यवाणियां आपके लिए हों। ये नहीं कि आप तो किसान हैं और हम कह दें कि आपकी विदेश यात्रा होने वाली है, 1 करोड़ 2 करोड़ का, करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला है। ये अनाप शनाप अनर्गल भविष्यवाणियां नहीं, जो वास्तविकता के धरातल पर हो, ऐसी भविष्यवाणियां करेंगे। उसमें भी कुछ मैच ना हो तो कोई बात नहीं है, सबके देवी देवताओं का आशीर्वाद अलग होता है, पुण्य प्रारब्ध का हिसाब किताब अलग होता है, तो थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है। तो आप इन भविष्यवाणियों के माध्यम से अगले 3 से 5 दिनों का पूरा रोड मैप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको कदम उठाने हैं, किन चीजों से बचना है और किन चीजों को जीवन में अपनाना है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है
और उपाय और क्रियाएं तो हैं ही जो कि जीवन में कठिन ऊर्जाओं को दूर करके सरल वातावरण को निर्मित कर देती हैं। इन उपायों को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ रहे हैं। अब अंत तक जरूर ठहरेंगे। हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन सफल होगा। महामाई की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। हमको छोड़िए, हम कुछ नहीं, हम तो बहुत तुच्छ हैं। जो है माँ है, महामाई है। ठीक है, तो चलिए माँ को ही याद करते हैं, दर्शन करिए माई के। उसके बाद कमेंट बॉक्स में भक्ति के साथ लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। अब महत्वपूर्ण बात कि श्री यंत्र, बहुत लोगों की इच्छा है गुरुजी पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता, आता भी है तो निकल जाता है, कर्जा बहुत है, परेशानी बहुत है। अब श्री की असुविधा तो श्री ही दूर करेंगे। तो महामाई श्री यानी माता लक्ष्मी के रूप में भी अवतरित होती हैं। तो आपको हमने एक विशेष यंत्र निर्मित किया है, यानी हम कुछ एक यंत्र है महामाई का। कहने का मतलब यह है कि एक श्री यंत्र है जो मंत्रों के साथ जागृत अभिमंत्रित करने की क्रिया अभी भी चल रही है। कुछ कर लिए हैं, कुछ चल रही है। तो ऐसे में कुछ विशेष संख्या में ही, देखो सारी बातें उजागर नहीं की जा सकती हैं, बातें गुप्त रखी जाती है, लेकिन सूचना देना भी अनिवार्य है। इसलिए कुछ विशेष संख्या में ही कुछ श्री यंत्रों को पूर्ण रूप से जागृत अभिमंत्रित किया जा रहा है। हम रोज अभ्यास कर रहे हैं। तो आपको यदि वह श्री यंत्र चाहिए, शिवरात्रि के बाद से मिलने लगेंगे। कुछ विशेष प्रक्रियाएं और चलेंगी। अन्य प्रकार के श्री यंत्र हैं, कई प्रकार के श्री यंत्र तैयार किए जाते हैं, तो वो नवरात्रि के बाद। ठीक है, मतलब कि आपको श्री यंत्र उपलब्ध हो सकता है शिवरात्रि के बाद से। कुछ सीमित संख्या में है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, इंक्वायरी आ रही है, बुकिंग हो रही है। यदि आप लेना चाहते हैं अपने लिए विशेष श्री यंत्र, दिव्य जागृत अभिमंत्रित और पूर्ण रूप से अभूतपूर्व शक्ति को धारण किए हुए माँ लक्ष्मी की, नारायण श्री हरि विष्णु की, अष्ट लक्ष्मी की, स्थिर लक्ष्मी की, तो आप वो ले सकते हैं। वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको मिलेगी। ज्यादा बातें ना बता सकते हैं इन चीजों के विषय में, ना ही दिखा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी यंत्र दिखा दीजिए, नहीं दिखा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जिन चीजों की मर्यादा जहां तक जाती है वहीं तक हम जा सकते हैं, मर्यादा को लांघ नहीं सकते। मर्यादाएं लांघते ही व्यापारीकरण शुरू हो जाता है और वो हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो आपको जानकारी चाहिए उसके लिए नंबर है, हमने जारी कर रखे हैं। इन नंबरों पर फोन कर लीजिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। धाम के नंबर है ये। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब अपने मूल विषय पर आते हैं, यानी कि गोचर की इस समय और काल की भविष्यवाणियां करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो चंद्र राशि पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित हैं ये भविष्यवाणियां, याद रखना। अन्य गोचरों की भी बात करते हैं। इस समय और काल पर 11वीं राशि में राहु देव के साथ बैठे हुए हैं बुध और शुक्र। बड़ा ही सुंदर तालमेल है, बुद्धिदायक है, ज्ञानदायक है, सफलतादायक है, परंतु शत्रु भय उत्पन्न करता है, बाधाएं अवरोध उत्पन्न करता है, बुद्धि को अनर्गल कार्यों में लगा देता है और अनाप शनाप खर्चे, फिजूल खर्चे, दिखावेबाजी और उल्टे सीधे प्रेम प्रसंगों को भी जीवन में आकृष्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल क्या है, उन्नति का समय है। लेकिन याद रखना कि सफलता प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। जीवन में सुखों को प्राप्त करना, दुखों से मुक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। चीजें कठिन होती हैं, समझ जाए तो सरल है, ना समझे तो सब कुछ कठिन ही है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखो जब बुध और शुक्र मिलते हैं तो ऐसे में होता है राहु बहुत अच्छा, और राहु की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर। सप्तम राशि में चंद्रमा गोचर कर रही है, चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में होगा बुद्धि का जागरण, फैसले लेने की क्षमता अद्भुत हो जाएगी, भावनात्मक संतुलन बन जाएगा, दूसरों पर निर्भरता कम हो जाएगी, आप एकांकी हो जाएंगे, अपने निर्णय खुद लेने लगेंगे, आत्म सुधार करेंगे,
और स्व आकलन की प्रक्रिया में जाएंगे, यानी फूंक फूंक कर कदम आप रखेंगे। जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए यह समय बहुत ही सुखद रहेगा, खास तौर से जो थोक व्यापारी है उनके लिए यह समय और काल बहुत सुखद रहने वाला है। प्रॉफिट बढ़ेंगे, फायदे बढ़ेंगे, व्यापार में उन्नति होगी। छोटे और मझोले व्यापारी हैं उन्हें भी उन्नति के मार्ग मिलेंगे, नई पार्टनरशिप के ऑफर मिल सकते हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, पैसा भी मिल सकता है, लोन वगैरह प्राप्त हो सकता है। परंतु दो बातों का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। देखो, समझने वाली बात है, यहाँ पर समझना है, ये यहाँ लापरवाही नहीं। दो बातों का ध्यान। पहली चीज ये, अंधा जोखिम नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने आकर हरा भरा सब्ज बाग दिखाया और आप कूद पड़े, नहीं। थोड़ा सा ठहरिए, संभलिए, गंभीरता की चादर को ओढ़िए और सोच समझ कर निर्णय लीजिए। बड़े बड़े लंबे चौड़े जोखिम आपको डुबाने का कारक बनेंगे, तो लंबा चौड़ा जोखिम नहीं लेना, पहली चीज ये। दूसरी चीज, कैश, धन, पैसा किसी को नहीं देना है, ठीक है। उधारी व्यवहार नहीं करना है, पैसा किसी को भी नहीं देना, ठीक है। ये दो बातों का आप ध्यान रखिए। जोखिम नहीं लेना है, पैसा किसी को नहीं देना है। निर्णय तो आप उचित ही लेंगे, गलत नहीं लेंगे। फिर भी हम सलाह आपको ये देंगे कि गुरुजनों की शरण में जाइए, जो आपके आसपास अनुभवी लोग हैं और आपके शुभ चिंतक लोग हैं, इन लोगों के पास जाइए और इनसे सलाह लीजिए, चर्चा जरूर करिए। मानिए ना मानिए एक अलग बात है, लेकिन चर्चा जरूर करिए। माता पिता के सानिध्य में बैठिए और उन्हें अपने दिल की बातें बताइए, उनसे चर्चा करिए। खास तौर से माँ से, माँ के पास बैठने, माँ की बातें सुनने से और उन्हें अपने दिल की बात बताने से आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। परंतु यहाँ पर एक और टेंशन वाली बात है कि माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अचानक से कोई पुरानी बीमारी उखड़ सकती है, चोट लग सकती है, शरीर के दाहिने भाग में किसी प्रकार की चोट लगने के आसार हैं। तो माँ की सेहत का भी ख्याल रखिए, केवल बातें ही उनसे ना करिए, उनके हालचाल भी लीजिए, उनकी सेहत के भी ख्याल रखिए। छोटी मोटी समस्याएं, त्वचा पर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है या फिर सिर में दर्द वगैरह है, पेट डाइजेशन खराब है, ये समस्याएं भी माँ के साथ रह सकती हैं, तो उनका ख्याल रखने का ये समय है। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, पढ़ाई में खूब मन लगेगा और नई उमंग मन में रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। बड़े विद्यार्थी हैं वो अपना फोकस बनाकर रख पाएंगे, इधर उधर की बातों से अपने चित्त को, ध्यान को हटाएंगे, उल्टे सीधे अनर्गल लोगों से मिलना बंद कर देंगे, समय का पूर्ण प्रयोग करेंगे। परंतु बड़े विद्यार्थियों को अचानक से खर्चा आने की वजह से पैसा लेना पड़ सकता है उधार। घर से पैसा उम्मीदों के अनुसार नहीं मिलेगा, घर से नाउम्मीदी हासिल होगी और मित्रों की सहायता लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको हम सलाह देते हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वालों के लिए मेहनत बहुत रहेगी, कार्यस्थल पर विरोध रहेगा, शत्रु बढ़ेंगे और जरा सी लापरवाही की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में उच्च अधिकारी यदि आपको डांटते भी है, थोड़ी बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, तो सुन लेना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। कई बार ऐसा भी होगा कि सही होने के बावजूद भी आपको झुकना पड़ेगा, चुप होना पड़ेगा, मौन होना पड़ेगा। तो ये स्थिति भी यदि आ जाती है तब भी इसे सह लेना, वरना आपकी नौकरी पर बाधा है, ठीक है, खतरा मंडरा रहा है। हालांकि आपके अंदर पॉजिटिविटी है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, नेतृत्व क्षमता आपकी अत्यंत प्रबल है, कार्य करने का विशेष गुण आपके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी करने वालों के लिए समय और काल थोड़ा सा प्रतिकूल रहने वाला है, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हालांकि कोई बड़ी रोग नहीं, बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का फिर भी ख्याल रखिए। अचानक से गिर जाने की वजह से चोट लग सकती है, किसी चीज से टकराने के आसार बन रही है, कुछ आपके हाथों से फिसल सकता है और कोई नुकीली और पैनी चीज आपको चुभ सकती है, कोई कीट, कोई कीड़ा या कोई जानवर आपको काट भी सकता है, तो थोड़ा सा इसका भी आप ख्याल रखिए। किसी प्रकार का गुप्त रोग भी आपको हो सकता है, यूरिन से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं, इनके लिए भी थोड़ा सा संभल कर रहिए। अपने पेट का आप विशेष ख्याल रखिए, पेट खराब हो सकता है, हालांकि अभी स्थिति खराब नहीं है, लेकिन हो सकता है, थोड़ा संभल कर रहना। पीठ में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाएगा, काम की वजह से, अधिकता की वजह से तापमान शरीर का बढ़ जाएगा, पानी पीते रहिए अधिक से अधिक, खाने पीने का विशेष ख्याल रखिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ये समय जो है ना, ये राहु नियंत्रित कर रहा है इस समय को। अब जिन लोगों की जन्म पत्री में राहु की ही महादशा चल रही है, या शनि की महादशा चल रही है, या मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसे लोगों के जीवन में परिस्थितियां ठीक विपरीत हो सकती हैं, कठिन हो सकती हैं, परेशानी देने लायक हो सकती हैं। अब यहाँ पर दो बातों का विशेष ध्यान रखना। देखो, फिर से गाइड करने वाली बात हो गई। पहली बात ये कि हमेशा दिन में एक आध बार ऐसा समय निकालिए कि एकांत में बैठिए, आंख बंद करके बैठिए और निर्विचार होने की कोशिश करिए। कहने का मतलब यह है कि ध्यान लगाइए, मेडिटेशन बहुत ही सुखदायक रहेगा ये आपके लिए। चंद्रमा प्रबल हो जाएगा,
अगर आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा खराब है या आपकी जन्म पत्री में बुध की और शुक्र की स्थिति भी खराब है, तो याद रखना कि परिस्थितियां बहुत विकट हो सकती हैं, बहुत बुरी हो सकती हैं, सहन से भी बाहर, सहन शक्ति से भी बाहर। कोई आपको धोखा दे सकता है। देखो, अगर जन्म पत्री में आपके बुध खराब है, चंद्रमा खराब है, ये 2 चीज़ें, ठीक है? कैसे खराब होते हैं, इसके कई कारण होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं। और भी ग्रहों की खराबी है, जैसे गुरु भी यदि खराब हो चुका है, चांडाल बन गया है या फिर किसी अन्य प्रकार की खराबी है, तो इस समय और काल पर 2-3 प्रकार की घटनाएँ हो सकती हैं। धोखा मिल सकता है, किसी व्यक्ति से बहुत दुःख मिल सकता है और पैसे का भारी लॉस, नुकसान हो सकता है और कोई बनती हुई डील बिगड़ सकती है। तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए। देखो, जन्म पत्री के जो दोष हैं वो जीवन भर आपके साथ चलेंगे, वो कभी नहीं मिटेंगे, जब तक कि आप उन्हें मिटाने के लिए कोई उपाय या क्रिया ना करें। जैसे कि कोई जातक जन्म लेता है और जन्म से ही कोई उसके शरीर में रोग आ गया, तो अब वो रोग जो है ना, वो उसको कभी छोड़ेगा नहीं, जब तक कि वो उसका सही तरीके से इलाज ना ले। जन्म पत्री भी ऐसी ही है। तो जन्म पत्री दिखाना एक बहुत ज़रूरी, आवश्यक कार्य है, जो कि आपकी उन्नति का कारक बनेगा, आपके कष्टों की मूल स्रोत को बताएगा और उसका निवारण आपको बताएगा। इसी के साथ-साथ ये कलयुग है, यहाँ नेगेटिविटी बहुत है, इसे नकारात्मक युग कहा जाता है। कल यानी कि काल का युग है, अंधकार का युग है, तो यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और अगर कुंडली में कोई दोष है, पाप ग्रह दोष है, तो वो नेगेटिविटी और प्रबल हो जाती है। तो ऐसे में शरणागत ही एकमात्र मार्ग है, जब आप सुखी जीवन जी सकते हैं। तो शरणागति कैसे हो जाएँ? विशेष पद्धतियाँ नहीं पता, तो कहने का मतलब ये है कि सब सवालों के जवाब यह महारक्षा कवच में है, जो हमने आपके लिए निर्मित किया है। यह महारक्षा कवच अत्यंत शक्तिशाली है और आप जानते ही हैं। ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है और अभिमंत्रित है। तो आपको इस महारक्षा कवच को अवश्य मंगा लेना है। यह आपके लिए सीधी महामाई की कृपा। इस महारक्षा कवच में कह सकते हैं ये बात कि महामाई जागृत स्वरूप में विराजमान है। आप देखो, दुर्बुद्धि या फिर कुतर्कबाजी नहीं करना कि इसमें महामाई, कुछ लोग कहने लगे, सोचने, क्योंकि पता नहीं कुतर्की का दिमाग कहाँ तक जाए, है ना? तो कहने लगे कि इसमें कैद कर दिया है क्या आपने महामाई को? ऐसा सोचना भी नहीं, ये महापाप है। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो किसी फ़िल्म के चरित्र नहीं है, फ़िल्मी कैरेक्टर नहीं है। यहाँ हम ब्रह्मास्त्र विद्या की बात कर रहे हैं, जिनसे स्वयं देवता भी डरते हैं और देवता भी जिनकी पूजा-पाठ साधना करते हैं। हम उन महामाई की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुतर्की दिमाग ना लगाना। जुड़ना है हमसे तो जुड़िए, महामाई से जुड़ना है तो जुड़िए, मंगवाना है कवच या कुंडली दिखानी, कुछ करवाना तो करवाइए, नहीं तो ना करवाइए, कोई बात नहीं, लेकिन माई का निरादर भूल कर भी ना करना, वरना श्राप लगेगा, ये याद रखना। हमारा खूब निरादर करिए, हमें अनाप-शनाप कहिए, जो मन आए वो कहिए, लेकिन महामाई का निरादर भूल कर भी ना करना, ये दोष उत्पन्न करता है, ठीक है? तो ऐसी कुतर्की बातें ना करना। ऐसे में यह महारक्षा कवच आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकता है, बहुत कुछ आपके जीवन में लाकर आपको दे सकता है, ठीक है? तो यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब देखो, व्यक्ति की बात करते हैं। तो इस समय और काल पर आपका सबसे बड़ा सहायक व्यक्ति कौन हो सकता है? 2 की बातें करते हैं, ठीक है ना? ध्यान से समझना। सबसे पहला सहायक हमने कहा, गुरु, सबसे बड़ा मार्गदर्शक आप स्वयं ही हैं, ठीक है? याद रखना, हमने पहले ही कहा है, जिस इंसान को स्व का बोध नहीं है, जो स्वयं को नहीं पहचानता, स्वयं को नहीं जानता, बस व्याकुलताओं को जानता है, वह इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। चाहे उसे कोई भी गुरु मिल जाए, कोई भी मार्गदर्शक मिल जाए, ठीक है? इसीलिए तो तुलसीदास बाबा ने कहा कि फूले फरे न बैत, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी मार्गदर्शन हो, लेकिन पहले आपको स्व का दर्शन होना चाहिए। तो पूजा पाठ करिए, धर्म में आइए, महामाई से जुड़िए या जिस भी देवी-देवता के भाव में, स्वरूप में आपकी रुचि है, वहाँ जुड़िए और ध्यान करिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। स्थिर रहिए, ठीक है? अपने जीवन की हर एक दुःख, तकलीफ, परेशानी और हर एक चीज़, जो भौतिक चीज़ें आप देख रहे हैं, उन्हें अपने आप से थोड़ा दूर मानिए, क्योंकि वो आपसे दूर की चीज़ें ही हैं। आपसे तो आपका शरीर भी नहीं जुड़ा, क्योंकि अगर जुड़ा होता आपसे आपका शरीर, तो वह आपके पूर्ण नियंत्रण में होता। आप कहते हैं दिल धड़को तो धड़कता, कहते तो दिल रुक जाओ तो दिल रुक जाता, लेकिन नहीं, आप शरीर को नियंत्रित ही नहीं कर सकते, केवल हाथ-पैरों को नियंत्रित करते हैं बस। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों से अलग हैं, इसी को कहते हैं स्व का बोध होना। तो इन चीज़ों को आप अपने जीवन में आज़माइए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पालिए, अपना सम्मान करिए, अपनी उपलब्धियों को गिनिए। दुनियादारी के परिप्रेक्ष्य में ना देखिए कि किसने क्या कर लिया, क्या नहीं कर लिया। आपने क्या किया है, आपने क्या सहा है, कैसे आप बाहर निकले हैं और आज आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ आप अपने मापदंड से देखिए। अपने आप से अपनी तुलना करिए, अगर करनी भी है, वैसे तो तुलना करना ही मूर्खता होती है।
अपने आप से करिए फिर भी, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, कर्क राशि और चंद्रमा प्रधान लोग इस समय आपके बड़े सहायक होंगे। जी हाँ। अब कौन है? आपके रिश्तों में देखा जाए तो आपकी माँ या माँ समान कोई महिला, ठीक है, वो आपकी मार्गदर्शक सहायक बनेगी। दूसरा कि कर्क राशि को आप देख लेना, आपके आसपास कौन है? ऐसे लोग आपसे स्वयं जुड़ेंगे, स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपके कार्य बनाएंगे, ठीक है। बाकी भावुकता से थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है। ज्यादा इमोशनल होना आपके लिए खतरनाक होगा। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखिए। अब बात करते हैं उपाय की। बड़ा सरल उपाय है, कुछ कठिन नहीं, बहुत ही सरल है। क्या करना है? आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगले 3 से 5 दिन का नियम बनाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिव जी के मंदिर जाइए। यही समय है, समय आ गया है, जरूर जाइए, ठीक है। अब भी रुकेंगे तो इससे बड़ा गलत कार्य कोई है ही नहीं, महामूर्खता वाला कार्य करेंगे। मंदिर जाइए, कच्चा दूध लेकर जाइए, शिवलिंग पर अर्पित करिए, थोड़े से चावल चढ़ाइए, थोड़े से काले तिल चढ़ाइए और थोड़ी देर वहीं हाथ जोड़कर बैठिए। भोले बाबा को अपनी कथा, व्यथा और दशा सब बताइए और उसके बाद वही बैठकर पंचाक्षरी मंत्र की, ज्यादा नहीं तो 5 माला तो कर ही लीजिए और आप देखिए कैसे चीजें जो भी नेगेटिव होंगी पॉजिटिव होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली हैं, अब इन्हें जीवन में उतारिए भी, ठीक है। तो चलिए वाणी को यहीं विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे कि यह महारक्षा कवच कैसे मिलेगा, श्री यंत्र कैसे मिलेगा, कुंडली विश्लेषण करवानी है, आपकी डिटेल नहीं है, आपको पता नहीं, जन्मपत्री बनी नहीं, कुछ भी मन में आए, बेफिक्र होकर फोन लगाइए। आपके लिए ही ये नंबर जारी किए गए हैं, ठीक है। आपका मार्गदर्शन करेंगे, ये धाम के नंबर है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।